यूक्रेन के स्टेट एजेंसी ने रूस पर बड़ा दावा किया है। स्टेट एजेंसी ने कहा कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रूसी सैनिकों ने रेडियो एक्टिव पदार्थों को चुरा लिया, जिसका वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था और करीब 1 महीने तक इस प्लांट पर रूस का कब्जा रहा था और इस दौरान रूसी सेना ने 133 रेडियो एक्टिव पदार्थों पर कब्जा कर लिया। स्टेट एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना ने प्रयोगशालाओं में तोड़फोड़ भी की थी। तो यूक्रेन रूस के बीच 47 दिनों से जंग जारी है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई, तो वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। यूक्रेन सेना ने रूसी सेना के एक आधुनिक T-72 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो रूसी टैंक से गोलाबारी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो रूसी टैंक पर कब्जा करने का ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है और इन वीडियो के जरिए यूक्रेन संदेश दे रहा है कि देखिए किस तरह से हम रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हो रहे हैं। बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रमातोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप तो वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस के एक टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन आर्मी इसका वीडियो ट्वीट करते हुए क्या लिखती है आइए आपको बताते हैं। वो रूस के हथियारों का यूक्रेन में स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उन्हें इस टैंक की तरह ही उड़ाया जाएगा। ट्वीट में यह भी कहा गया कि वो ऐसे ही कई और हथियार पहले भी उड़ा चुके हैं। और इस बीच यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में क्रामातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर हुए हमले के सबूत संयुक्त राष्ट्र भेजने की बात कही। वहां 2 दिन पहले हुए हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से किए गए हमले के निशान 2 दिन बीत जाने के बाद भी वहां चारों तरफ दिखाई दिए। स्टेशन के बाहर यूक्रेन के 2 सैनिक हमले से जुड़े सबूत जमा करते नजर आए। तभी उनमें एक सैनिक ने वहां पड़े एक खिलौने को उठाया और फिर उसे पूरी सावधानी से एक थैली में रख लिया। यूक्रेन के मुताबिक पूरी तरह खून से सने उस खिलौने को यूनाइटेड नेशंस में भेजा जाएगा ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि रूस कैसे जंग में उनके नागरिकों को निशाना बना रहा है। क्योंकि क्रामातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर हुए हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं शामिल रहीं, जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो सुरक्षित जगह पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी स्टेशन पर मिसाइल से हमला कर दिया गया। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। हमले के बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। यूक्रेन की सेना के जवान लोगों की मदद करने में जुट गए। हमले के बाद वहां की जो तस्वीरें नजर आईं, उसने लोगों को दहला कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यूक्रेन ने रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। यूक्रेन युद्ध की आग में धधक रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमला बोला। जेलेंस्की ने कहा कि जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वो राक्षस बन जाता है। जब दुनिया इनकी अनदेखी करती है तो ये राक्षस दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। रूस की तमाम कोशिश के बावजूद यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा है। रूस बूचा में हुए नरसंहार पर झूठ बोल रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब रूस अपनी गलतियों को स्वीकारेगा। Найсміливіші народи найкращої в світі країни. Завершується ще один тиждень нашої боротьби за свободу, за державу. Ще один тиждень, коли Україна живе, попри усі зусилля Росії знищити нас. Ми захищаємось, ми відповідаємо на удари, розвиваємо наші зв'язки з партнерами, отримуємо допомогу, забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб. महायुद्ध के बीच कीव में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पहुंचे। यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश का मुखिया कीव में पहुंचा। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों की देने की मदद का ऐलान किया। बोरिस की इस कीव यात्रा के कई संकेत हैं। पहला संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन के साथ है। दूसरा संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन को और हथियारों की सप्लाई करने वाला है।
कीव की सड़कों पर बोरिस के होने का तीसरा और सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाएगा। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कीव के दरवाजे से पीछे धकेल दिया है। बोरिस का यह कहना पुतिन के लिए किसी चुनौती की तरह है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना महीने भर से कीव के बाहर डटी रही। कीव के बाहरी इलाकों में प्रचंड वार हुआ, लेकिन रूस की सेना को कीव से पीछे हटना पड़ा। जंग को दूसरे मोर्चे पर शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और इस वक्त भी उसके हौसले बुलंद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के जखीरे में मौजूद घातक विदेशी हथियार। विदेशी हथियार यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में हथियार कम न पड़े, इसलिए हथियारों की अगली खेप कुछ ही दिनों में यूक्रेन पहुंचने वाली है। इस बात का ऐलान बोरिस जॉनसन ने कीव यात्रा के दौरान भी किया। This war is certainly producing is a clarity about the vision of a future for Ukraine, where together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again. So that Ukraine is so fortified and so protected that Ukraine can never be bullied again, never be blackmailed again, never be threatened in the same way again. In the meantime, there is a huge amount to do to make sure that Ukraine is successful, that Ukraine wins, and that Putin must. कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने 120 बख्तरबंद गाड़ियां और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का वादा किया है। इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़कर रख दिया है। लगातार रूसी सेना के हमलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। Напрямок цієї війни не було, чи вона була б по-іншому розгорталась. У нас було б плече близьких сусідів, потужних сусідів, ми разом могли б воювати і впевнені, в принципі, що війни би. और यूक्रेन ने रूस के नोवोमेयर्स्क में एक बड़े हथियार डिपो को तबाह कर दिया। डिपो को धमाका कर उड़ाने का वीडियो देखिए किस तरह से सामने आया। ये बेहद भयानक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दावा है कि इस डिपो में भारी मात्रा में गोला बारूद रखा गया था और जब धमाका कर इसे निस्से नाबूद किया गया तो फिर देखिए किस तरह से ये धुएं का गुब्बार आसमान छूता नजर आया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह रूस के इस हथियार डिपो में एक के बाद एक लगातार धमाका कर यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया। तो रूस का ये हथियार डिपो है जहां पर भारी तादाद में हथियार इकट्ठा था जो कि यूक्रेन के खिलाफ यहां पर रूस करने की तैयारी में था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने इसे निशाना बनाकर तबाह कर दिया। और रूस से जारी जंग में यूक्रेन के वो कौन से हथियार हैं जो ज़ेलेंस्की की असली ताकत बने हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। जेवलिन, एनलॉक 84, TB2 ड्रोन, स्टिंगर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से मोड़ दिया। रूस की चढ़ाई पर ब्रेक लगाने वाले इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट यही हथियार लिख रहे हैं। यूक्रेन के ये वो हथियार हैं जो अभी ज़ेलेंस्की की असली ताकत बने हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में रूस की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने कई और एडवांस हथियारों की मांग की है। ज़ेलेंस्की का आर्म्स ऑर्डर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गया है। इस ऑर्डर में फाइटर जेट हैं, तबाही मचाने वाले टैंक हैं,
सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों में जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक सैकड़ों हथियार पहुंचाए गए, जबकि 2000 और मिसाइलें यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। अमेरिका से ड्रोन और मिसाइलों की खेप जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान हैं MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम, गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16